नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता। बिहार की राजनीति में कुछ लोग औकात पूछने निकले थे, लेकिन भूल गए औकात दिखाई कैसे जाती है। कुछ नेता हैसियत नापने चले थे, लेकिन याद नहीं रहा कि हैसियत गिनाई कैसे जाती है। और आज इस मंच पर बात होगी चिराग पासवान की, उनकी औकात की, उनकी हैसियत की और उनकी राजनीतिक ताकत की। क्योंकि बात जब बिहार की पॉलिटिक्स की हो तो एक नाम बार बार गूंजता है, चिराग पासवान। आज हम बताएंगे क्यों चिराग पासवान से औकात पूछना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। बात शुरू होती है महागठबंधन के उन विधायकों से जो 35 सीटों पर सिमट गए और अब टूटकर एनडीए की तरफ झुक रहे हैं। और इसी बहस के बीच चिराग पासवान ने कहा था कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, एनडीए के विजन से जुड़ना चाहते हैं और विपक्ष डूबती नाव बन चुका है। बस यही एक बयान कुछ लोगों को चुभ सा गया, क्योंकि चिराग पासवान ने जो कहा वो सिर्फ कहा नहीं, ग्राउंड पर सच भी हो रहा था। सत्र शुरू हुआ, पत्रकारों ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से पूछा कि चिराग पासवान के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और यहां से शुरू होती है औकात हैसियत वाली बहस। भाई वीरेंद्र बोले, चिराग पासवान की हैसियत क्या है? उनके पार्टी की 19 जीते हैं, 2 मंत्री बने हैं, हमारे संपर्क में है उनके लोग। चिराग हमारी पार्टी का एक विधायक भी नहीं तोड़ सकते। अब जो लोग हकीकत भूल जाएं, उनकी जुबान अक्सर तेज हो जाती है। पर इतिहास गवाह है, जिन्होंने पासवान परिवार की ताकत को कम आंका, उन्हें राजनीति ने खुद जवाब दे दिया। दिल्ली में संसद सत्र चल रहा था। पत्रकारों ने चिराग की बहनोई और लोजपा आर की सांसद अरुण भारती से पूछा। वीरेंद्र ने कहा है कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है, और यही से शुरू हुई गर्जना, बिजली और प्रहार। अरुण भारती बोले, बड़बोले नेता है वो, हार पचा नहीं पा रहे हैं। जहां तक औकात की बात है, हमारे नेता चिराग पासवान की औकात ये है कि एनडीए की सीटें 125 से 202 करवा दे। चिराग पासवान की औकात ये है कि 17 हारी हुई सीटों को जीत में बदलवा दे। चिराग पासवान की औकात ये है कि आरजेडी की 72 सीटों को 25 पर ला दे। और तो और चिराग पासवान की हैसियत ये है कि तेजस्वी को सीएम इन वेटिंग बनाकर छोड़ दे। अब जरा सोचिए, जिसे औकात क्या है कहा जा रहा है, वो नेता दूसरों की राजनीति की दिशा बदल सकता है। बिहार की राजनीति में बहुत से नेता आए, बहुत से नेता गए, पर किसी में ऐसा प्रभाव, ऐसा चार्म, ऐसा कमांड कम ही देखने को मिलती है जितनी चिराग पासवान के पास है। आज आपको 3 बातों पर फोकस करना है। पहला ये कि चिराग पासवान की पार्टी ने क्या किया। लगातार 2 चुनावों में जहां दूसरे दल नीचे गए, वही चिराग पासवान का ग्राफ ऊपर गया। कौन है वो लोग जो है चिराग पासवान के संपर्क में है? चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, और यही बात कोई छोटा नेता तो नहीं कह सकता। साथ ही तीसरी बात, आखिर विपक्ष क्यों भड़क गया? क्योंकि चिराग पासवान का नाम जहां भी आता है, आरजेडी की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि चिराग वहां मार करते हैं जहां विपक्ष को लगता है कि ये सीट तो हमारी पक्की है समझो। और यहां एक बार फिर इतिहास गवाह बनता है, जहां आरजेडी 75 सीटें लेकर बैठी थी, चिराग पासवान ने उन्हें 25 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये औकात नहीं तो क्या है? ये हैसियत नहीं है तो क्या है? ये राजनीतिक वजन नहीं है तो क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान की औकात क्या है, तो सुनिए, औकात वो नहीं होती जो जुबान से बोली जाए। औकात वो होती है जो परिणामों से दिखती है। औकात ये कि 17 सीटों को हारी से जीती में बदल दे। औकात ये कि तेजस्वी को सीएम इन वेटिंग बनाए। औकात ये कि आरजेडी की सीटें आधी से भी कम कर दे। औकात ये कि एनडीए की संख्या 202 तक ले जाए। औकात ये कि विपक्ष के विधायक खुद संपर्क करें। और औकात ये कि युवा वोटरों का पूरा भरोसा मिले। और भाई वीरेंद्र बोलते हैं कि औकात क्या है? भाई वाह,
सर, औकात पूछने से पहले एक बार चिराग पासवान की रिपोर्ट कार्ड तो देख लेते, सीख लेते कि राजनीति में किसे लीडर कहते हैं और किसे सिर्फ बयानबाज। अब बड़ा सवाल विपक्ष क्यों डर रहा है, क्योंकि चिराग पासवान का नाम आते ही उनके कैंप में बेचैनी बढ़ जाती है। वो समझते हैं अगर यही चलन रहा तो अगली बार ना तो 35 सीटें बचेंगी और ना ही 25 सीटें बचेंगी, तो सिर्फ यादें। और यही डर उन्हें औकात हैसियत वाली बहस करवाता है। तो भाई, औकात पूछने वाले भूल गए कि जवाब किससे पूछ रहे हैं। चिराग पासवान नाम है जो बिहार की राजनीति में एक ट्रेंड सेंटर है, एक गेम चेंजर है और एक फोर्स है। किसी ने ठीक कहा है कि नेता वो नहीं जो कुर्सी मांगता है, नेता वो है जिसकी वजह से दूसरों की कुर्सी हिल जाती है। और यही चिराग पासवान की असली औकात, असली हैसियत और असली पहचान है। ये लड़ाई बयान की नहीं, प्रभाव की है। ये लड़ाई औकात पूछने की नहीं, औकात दिखाने की है। और चिराग ने बिहार को एक बार नहीं, कई बार दिखाया है कि राजनीति में औकात किसे कहते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें और तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।